अच्छा लग रहा है। मंच महोदय का बाद गुरु भाई बिल्कुल को दिया जा रहा अपने गुरु पर समर्पित। चलिए मन संचालक भाग लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया दीदी नीलम ममतामयी दीदी नीलम उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवाना गुरुवर समेत भैया दीदी समेत अतिथि सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस पावन स्थल पर जगत गुरु की चर्चा रखा गया। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना के सौभाग्य है कि इस स्थल पर आके अपने गुरु की बातें सुनने और सुनाने का, इस स्थल पर आते ही अपने गुरु की चर्चा में, गुरु बैठक में और अपने गुरु की बातें करने के लिए। बातें कैसे करते हैं? गुरु भजन के द्वारा और गुरु चर्चा के द्वारा इस स्थल पर आते हैं और अपने गुरु की बातें करते हैं और कहने का काम करते हैं कि शिव गुरु भी है, शिव गुरु भी है। यह आज से नहीं, युगों से, युग युगांतर तक से लिखा हुआ है। उपनिषद में, ग्रंथ में, शिव पुराण में लिखा हुआ है क्या? शिव आज भी गुरु है, लिखा हुआ है। ये पुरानी बातें है, लेकिन ये नहीं दिशा, रास्ता, शिव मार्ग, राजमार्ग बताने वाले हमारे साहब हरेंद्रानंद गुरु भैया, जिन्होंने 1990 से प्रचार प्रसार किए कि शिव को अपना गुरु बनाए, उन्होंने बताने का काम किए और वो दिए 3 सूत्र। क्या दिए? 3 सूत्र दिए। 3 सूत्र में दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। अब क्यों करना चाहिए गुरु को प्रणाम? क्यों गुरु से दया मांगना चाहिए? इसलिए मांगना चाहिए कि हे महादेव, हे शिव, हम पर इतनी दया कर दे जे कि हम आपकी चर्चा कर सके। ठीक है, आपके हम चर्चा कर सके। इसलिए हे महादेव, हे साहब श्री हरेंद्रानंद गुरु भैया, हे दीदी नीलम, हम पर दया कर दे। मन ही मन गुरु भाई गुरु बहना प्रार्थना करते हैं। इसलिए ये 3 सूत्र साहब हरेंद्रानंद भैया दिए। 3 सूत्र क्यों करना चाहिए? इसलिए कि हमसे चर्चा हो जाए, हमसे गुरु की बातें कुछ कर ले, इसलिए दया मांगते। तो यही 3 सूत्रों को समझना है कि हम कैसे गुरु से दया मांगे, कैसे गुरु को प्रणाम करें, जिससे कि मेरी दया गुरु के चरणों तक पहुंच जाए और शिव की दया हमारे ऊपर हो। और दूसरा सूत्र चर्चा हो, और जब दूसरा सूत्र मनुष्य चर्चा अगर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन शिवमय हो जाएगा। चलिए, यही सारी बातें समझाने के लिए गुरु चर्चा, गुरु भजन के द्वारा हमारे गुरु भाई गुरु बहना इस मंच पर आते हैं, गुरु मंच पर आते हैं और अपने अपने मुख से चर्चा के द्वारा, भजन के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि हे दीदी भैया, साहब जो बताए हैं कि शिव को अपना गुरु बना, तो कैसे होगा? तो साहब दिए 3 सूत्र। 3 सूत्र में दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना, वो बताए हैं, वही समझना है। और आप लोग शांति बनाकर चर्चा सुनेंगे, जिससे कि ये 3 सूत्र कंठस्थ याद हो जाए कि हम कैसे महादेव से दया मांगे, किस भाव से महादेव से दया मांगे कि महादेव की दया हम पर हो।
हे महादेव की दया नहीं होती है तो सावन में लाखों के लाख भीड़ जाता है। वही महादेव की बात कर रहे हैं जो आपको कैलाश बासुकीनाथ में है, अमरनाथ में है, जो सारे तीर्थ स्थल है उन्हीं का बात करते, उन्हीं के बारे में समझना है कि वो मेरे गुरु कैसे हो जाए, हम उनके शिष्य कैसे हो जाए। इसलिए आइए भाई बहना, इस चर्चा के माध्यम से यही समझाया जाता है कि शिव को अपना गुरु बनाए तो कैसे आपका जो शिव आपके गुरु हो जाएंगे, कैसे उनके शिष्य हो जाएंगे, यही समझाते हैं। तो आइए चर्चा के द्वारा, भजन के द्वारा समझाया जाएगा, आप लोग शांति बनाकर सुनेंगे। आइए चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः चर्चा के दिशा में 5 मिनट का चर्चा हमारी उत्तम भाई गुरुमंच पर उपस्थित हैं और चर्चा लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित रहेंगे। चलिए आइए चर्चा के दिशा में।